अपने सुख दुख की बताते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी सुनते हैं। नंबर 2 बेरोजगार। नंबर 3 मुद्दा है किसानी। इसलिए बड़ा मुद्दा है कि आज बारिश हुई थी रात, आप सबने देखा होगा कि सारी फसल की बैंड बच चुकी है। तो भैया एक तो सरकार कहते किसानों के खिलाफ है, साल से तकरीबन बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और ऊपर से कहते ऊपर वाला भगवान ही कहते बड़ा तंग कर रहा है। कहते जिस चरम पर है तो बीच में बता रहे कि भैया हाँ कहते कांग्रेस की सरकार थी जो पिछली 10 साल की सरकार थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं थी, और बदलाव अगर बदलाव चाहते हैं तो पवन बेनीवाल को वोट दी। तो आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है, मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस को बहुत मेहनत की जरूरत है भैया, क्यों नहीं, लेकिन बदलाव हो रहा है। जो लोगों के बीच में पहले 1-2 प्रोग्राम और करके आया है हाँ, लेकिन बदलाव कहते बदलेगा, टाइम आता है हर एक चीज़ का। कहते हो हरियाणा में कहावत नहीं है, कुर्डी के भी दिन बदलते हैं, तो भैया बदलाव आएगा, चेंज होगा, पर थोड़ा सब्र कीजिए। जल्दी सपोर्ट करते हैं हरियाणा को आपका पॉलिसी आई थिंक मैं मानता हूँ कि सबको मालूम है, जग जाहिर है कि भैया कितने डीएसपी ने लगा दिए, कितने लगा दिए, तो सबको सही मिलती है भैया। लोग भैया हमारे रह गए, और सबसे बड़ी समस्या तो ये जो हुड्डा सरकार में जो खिलाड़ी भर्ती किए गए थे, चाहे उसमें ममता सौदा हो, जोगेंद्र शर्मा हो, ममता खराब हो, उनको अब डिप्टी रखा गया, केस कर दिया गया है, और उनकी प्रमोशन को बंद कर दिया गया। अभी तक वो एसपी बन जाने चाहिए थे, अगर दूसरी किसी अगर पंजाब में होते तो अभी तक सरकारी की कमजोर नीतियों की वजह संघर्ष करें, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। जो खिलाड़ियाँ काम होता है, जो उसको काम होता है वो खेल में अपना योगदान देना, उसमें कहते हैं कि अपनी 100% देना, लेकिन वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और सब लोगों को वाकिफ है, लोग इसको जानते हैं। मैंने ट्वीट भी किया इसके माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया लोग बदलाव चाहते हैं इस चीज़ से। खेल कोटे को लेकर के जो डी ग्रुप में जो काफ़ी स्टूडेंट्स भर्ती कहाँ जो सड़कों पे है, पिछले चुनाव में जींद में उपचुनाव था, उसको सरकार ने भुनाया भी, लेकिन पिछले चुनाव में बड़ौदा में भी आपने देखा होगा उनकी भीड़ दिखाई गई, उनको आश्वासन दिया गया कि आपको बड़ौदा चुनाव के बाद जो है नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं। भैया मेरे पास भी आए थे वो लोग, मैंने तो बताया कि भैया अभी देखिए, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि वो भैया पूछ रहे थे कि भैया कांग्रेस कमजोर, इसलिए भैया बिना तो हम स्टेट में ना हम सेंटर में, तो कहाँ से मदद कर दें। हाँ हम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ भैया, जहाँ मर्जी लेके चलना वहाँ लेके चलो, लेकिन कहते हैं जनता ऊब चुकी है, तंग हो चुकी है। बेचारे ग्रुप डी के कैसे क्या तनख्वाह होती है, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। बेचारे जिनकी शादियाँ हुई थी, जिनके बच्चे हो गए, अब उनका परिवार तो दर दर की ठोकरें खाएगा ना, जिसकी नौकरी गई है अभी। लेकिन कहते हैं झूठे आश्वासन दे के कहते हैं भैया अपना इलेक्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन जनता इन सब से तंग आ चुकी है। आप इनके बुजुर्गों के चेहरे देख लें, युवाओं के चेहरे देख लीजिए, वो बदलाव चाहते हैं। अब इस्तीफे को आप किस नज़र से देखते हैं अपने किसानों के साथ? जी देखिए, किसानों के साथ मैं पहले दिन से ही खड़ा हूँ। मैं सिंघू बॉर्डर पे भी गया, वहाँ भी मैंने उनके साथ हमेशा उनका साथ दिया। उनके बाद 2-3 बार और भी गया मैं किसानों के बीच में। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि भैया अच्छी बात है, आपने कहते जो त्याग पत्र दिया, लेकिन कहते अब दोबारा इलेक्शन क्यों लड़े। अगर इतने किसानों के हितैषी थे, किसानों के हितैषी हैं, तो भैया आप अपने त्याग पत्र दे दिया था, किसी और दूसरे को चांस देते। लेकिन भैया सिर्फ कहते हैं कि वो पवन बेनीवाल भाई साहब ने बोला कि भैया सिर्फ कहते सत्ता की भूख है, शायद इसलिए उन्होंने काम किया। जी मेरे को जो बताया गया कि भैया पूरे जी जान से लगाया गया, लेकिन जो लोगों का माहौल है, जो उनका कहते हैं कि रुख है, वो बदलाव की ओर है, वो कांग्रेस की ओर है, वो पवन बेनीवाल की ओर है। जिंदर का पंच कितना चुनावी मैदान में दिखाई दे रहा है? भैया मेरा पंच कहते हम बेनीवाल ब्रदर्स हैं, और यहाँ पे कहते जो खाप है, कहते बेनीवाल की खाप है। हम भी यहीं से गए थे पहले, बहुत टाइम पहले, तो लेकिन हमारा कहते कि एक कर्तव्य बनता है कि भैया इनका साथ दें, तो इसलिए मैं इनका साथ देने आया। दो बेनीवाल चुनाव लड़ते थे आपके इस हलके में, दो बेनीवाल चुनाव लड़ते थे, आज एक ही बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस इलाके के बेनीवाल जो आप बता रहे हैं कि वो एकजुट होंगे? 100% जी कहते पवन बेनीवाल जीत गए तो मैं जीत गया, मैं जीत गया तो जो आप जिसका भरत बेनीवाल की बात कर रहे होंगे, राइट, तो वो भी जीत गया, वो जीत गया, तो कहते और सब बेनीवाल जीत गए। तो ये तो कोई बात है ही नहीं, सब एक मंच पे खड़े हैं, और कहते मुश्किल की घड़ी में कहते सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये कहते कि टाइम आएगा, कहते टाइम जब पर्चे खुलेगी तो सबको पता लग जाएगा। जितेंद्र भाई, राजनीति से हटके एक सवाल है, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है भारत और पाकिस्तान का, सारा देश दुआ मांग रहा है, किस तरह से आप प्रमोट करेंगे? भाई मैं मैच नहीं देखता कसम से। आप क्रिकेट नहीं देखते? नहीं, क्रिकेट नहीं देखता। हाँ जी पवन जी, आप बताइए हाँ जी, कैसे चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है भैया जी।
बहुत धुआंधार प्रचार चल रहा है, बड़ा अच्छा सहयोग मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर कितना एरिया कवर कर चुके हैं? मैं सारा एरिया कर चुका, टोटल के टोटल गांव हो चुके, शहर भी हो चुका, टोटल एरिया गांव कवर कर चुका हूं और अभी दोबारा से शुरू हुए हैं। तो बाकी कांग्रेस के नेता भी कल से जो प्रचार में आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा बाकी जो हाँ, कल दीपेंद्र जी आ रहे हैं, बाकी आपको पता है भूपेंद्र जी हुड्डा आके गए हैं, किरण चौधरी जी आके गए, कैप्टन अजय यादव जी आके गए हैं, शैलजा जी लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। हमारे सीनियर जितने भी सीनियर नेता है सब एकजुट, हरियाणा के जितने भी सीनियर नेता है सब एकजुट है, सब एकजुट होकर लगे हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको गाँव में? जीत को लेकर बहुत कितने अच्छा, का आश्वासन है? 100% 100% आश्वस्त है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।